बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ, मेरे साथ अभी सिर्फ क्लास में आप हैं बेटा, बाकी लोग अगर ज्वाइन कर सके तो ठीक, वरना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर साथ साथ, तो फिर हम इसको शेयर करवा देंगे। वो तमाम बच्चे भी जो किसी भी वजह से, क्योंकि लाइट्स का इशू है, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, इस बिना पे क्लास को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर लाजमी देख लें, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं एडजस्टमेंट पे बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे काइंडली वो ज़रूर क्लोजिंग एंट्रीज को पढ़ें और फिर इसके सवालात अटेम्प्ट करें। पहले कॉन्सेप्ट सुन लें कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या है। मेरे बच्चों, अकाउंटिंग में हमने 5 तरह के हेड पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग उन 5 हेड से बखूबी वाकिफ हैं, और अगर आप में से कोई बच्चा वाकिफ नहीं है या कोई बच्चा कहता है बता कि कौन से आपने हेड पढ़, तो अकाउंटिंग के भी हेड्स होते हैं, और वो 5 हेड आपके पास एसेट्स, जो कि ए लिखा नजर आ रहा है आपको, एसेट्स। फिर आपके पास लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज के बाद कैपिटल, कैपिटल के बाद एक्सपेंस, और एक्सपेंस के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट नाम लिखे हैं। आइए इस पे बात ज़रूर करते हैं, लेकिन ये 3 अलग और ये अलग अलग लिखने की वजह क्या है मेरा बेटा? एसेट, जब एसेट कहते हैं तो साथ में कॉन्ट्रा एसेट भी आते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल, लेकिन कैपिटल के साथ कॉन्ट्रा कैपिटल नहीं, सिर्फ कैपिटल। सही है। ये 3 अकाउंट परमानेंट नेचर के अकाउंट हैं। इन तीनों अकाउंट्स को परमानेंट नेचर के अकाउंट्स कहा जाता है। ये रियल अकाउंट्स भी कहलाते हैं, परमानेंट अकाउंट भी कहलाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये परमानेंट अकाउंट कहलाते हैं। जबकि इसके बरक्स जो हमें यहाँ अकाउंट नज़र आ रहे हैं, एक्सपेंस, और एक्सपेंस के साथ कॉन्ट्रा एक्सपेंस होते हैं, इसी तरह रेवेन्यू और कॉन्ट्रा रेवेन्यू, यानी एक्सपेंस रेवेन्यू, कॉन्ट्रा एक्सपेंस कॉन्ट्रा रेवेन्यू, ये सारे अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, और हम हर ईयर के एंड पर इन अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। फौरन आपके दिमाग में सवाल आया कि सर क्यों क्लोज करते हैं इन अकाउंट्स को? क्योंकि हर बिजनेस अपना प्रॉफिट या लॉस तब तक मालूम नहीं कर सकता कि जब तक वो अपने एक पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंस और रेवेन्यूज को मैच ना करे कि उसने कितने रुपए कमाए और कितने रुपए उन पैसों को कमाने के लिए खर्च किए। यानी अगर कोई चीज खरीदी 5,000 रुपए की, तो उस 5,000 की चीज को बेचा 8,000 में, तो 8,000 रुपए के बेचने में सिर्फ 5,000 का खर्चा हुआ खरीदने का? नहीं, उसको दुकान में रखने का खर्चा, उसको जनाब खरीद के अपने ऑफिस तक लाने का खर्चा, दुकान तक लाने का खर्चा, दुकान का बिजली का बिल, मुलाजमीन की तनख्वाह, ये तमाम खर्चे जो है, इन खर्चों को हम जब आमदनी इनकम से मैच करते हैं तो हमें प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। इसका मतलब यह है कि मैं क्लोजिंग एंट्रीज जो आपको बनवाने जा रहा हूँ, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इनकम स्टेटमेंट से वाकिफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे साथ क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी, वर्कशीट का फॉर्मेट जब मैंने बताया तब भी समझाया, उसके अलावा जब मैंने आपको एडजस्टमेंट अपना वर्कशीट बनवाई तो वर्कशीट में मैंने आपको समझाया कि वर्कशीट में जो सेकंड लास्ट कॉलम है हमारा, उस जिसका नाम इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में हम प्रेजेंट करते हैं बिजनेस के तमाम एक्सपेंस और रेवेन्यूज। तो मेरा बेटा यहाँ भी तो एक्सपेंस और रेवेन्यू से हमें क्या पता चल रहा था? बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चल रहा था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें यहाँ बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चल रहा था विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट कॉलम्स, अब हम क्या कर रहे हैं? उसी प्रॉफिट लॉस को मालूम करेंगे, लेकिन अब हमारा मकसद सिर्फ प्रॉफिट लॉस मालूम करना नहीं, बल्कि वो अकाउंट जो टेम्परेरी नेचर के हैं उन अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो इसके लिए हम आपको क्लोजिंग एंट्रीज बनाना सिखा रहे हैं, और क्लोजिंग एंट्रीज मैंने कहा आपसे बनती हैं किन अकाउंट्स की? इनको हम राइट कर देते हैं, ये परमानेंट नेचर के अकाउंट हैं, इनकी कोई क्लोजिंग नहीं बनती। जबकि ये जो अकाउंट है, बल्कि इनको कर देते हैं हरा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कलर हरा, क्योंकि ये जिंदा रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। जबकि जो हमारे जनाब आली ये वाले अकाउंट हैं, ये सारे क्लोज हो जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर ये क्लोज कैसे होते हैं, इनको क्लोज किस तरह किया जाता है?
तो बहुत आसान सा तरीका, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज़ जहाँ पाई जाती हो, अगर उसे क्लोज करना हो तो उसके अपोजिट साइड पे हम उसे लिखते हैं। मैं अज़राए मजाक अक्सर बच्चों को मिसाल देता हूँ क्लास में कि अगर मछली पानी में जिंदा होती है तो उसको पानी से बाहर निकाल लोगे तो मर जाएगी। इसी तरह इंसान ज़मीन के ऊपर जिंदा होता है, ज़मीन के अंदर या खला में ले जाके छोड़ दोगे बगैर ऑक्सीजन के तो मर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेंस कहाँ होते हैं आमतौर पर, तो कमज़ोर दिल ख़वातीन और हज़रात के लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है डेबिट में होते हैं। रेवेन्यू कहाँ होते हैं आमतौर पर, क्रेडिट में होते हैं। तो अगर एक्सपेंस को क्लोज करना है तो उन्हें क्रेडिट में ले जाओ, और अगर इनकम को क्लोज करना है तो वो क्रेडिट में होती है, उसे डेबिट में लिख दो। अच्छा सर, ये तो बड़ा आसान है, एक्सपेंस डेबिट में होते हैं उसे क्रेडिट में लिख दें, और इनकम क्रेडिट में होती है उसे डेबिट में लिख दें। और ये दो के बारे में क्या ख्याल है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू कॉन्ट्रा एक्सपेंस? तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू एक्सपेंस के जैसा होता है। कॉन्ट्रा रेवेन्यू का मतलब यही है ना कि ऐसी चीज जो इनकम के अगेंस्ट हो, मुखालिफ हो, और कॉन्ट्रा एक्सपेंस का मतलब ऐसी चीज जो एक्सपेंस के अगेंस्ट हो। तो जो चीज एक्सपेंस के अगेंस्ट होगी वो इनकम के जैसे होगी, और जो इनकम के अगेंस्ट होगी वो एक्सपेंस के जैसी। अगर आप कहते हैं सर हमें ये समझ में नहीं आता, तो एक एक जुमला इस पे भी सुन लीजिए। कॉन्ट्रा रेवेन्यू सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट, क्योंकि सेल रिटर्न होने से हमारी आमदनी कम होती है, सेल डिस्काउंट देने से हमारी आमदनी कम होती है, और वो हमारे एक्सपेंस के जैसे बिहेव करती है। इसका मतलब है कॉन्ट्रा रेवेन्यू डेबिट में होते हैं, सेल रिटर्न भी डेबिट में होता है, सेल डिस्काउंट भी डेबिट में होता है। इसके बरक्स कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस, यानी जब हम परचेज करते हैं मर्चेंडाइज, तो उस परचेज में से अगर हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो वो डिस्काउंट हमारे खर्चे को कम करता है। तो वो जो चीज़ खर्चे को कम करे वो आमदनी के जैसी है, इसलिए परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट में होता है, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट में होता है। और अगर हम इन अकाउंट्स को क्लोज करना चाहते हैं तो हम इन अकाउंट्स को क्रेडिट से उठाकर इनकी अपोजिट साइड पर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा उम्मीद करता हूं आप मेरी बात गौर से सुन रहे थे। एक बार दोबारा से कह देता हूं और उसके बाद बस अब मैं मजीद आगे बढ़ूंगा। मैंने ये बात इतनी देर में समझाने की कोशिश की कि अकाउंटिंग के 5 हेड्स हैं, एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू। एसेट लायबिलिटी कैपिटल परमानेंट नेचर के अकाउंट हैं, ये क्लोज नहीं होते। लेकिन एक्सपेंस, रेवेन्यू, और जब हम एक्सपेंस कहते हैं तो दिमाग में साथ कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी आते हैं, रेवेन्यू कहते हैं तो साथ में कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी आते हैं। ये अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। क्लोज करने के लिए क्या करते हैं कि ये जिस साइड पर होते हैं इनकी अपोजिट साइड पर लिखते हैं। अगर एक्सपेंस डेबिट में होता है तो उसे क्लोज करने के लिए क्रेडिट लिखते हैं, इनकम क्रेडिट में होती है उसे क्लोज करने के लिए डेबिट में लिखा जाता है। कॉन्ट्रा रेवेन्यू डेबिट में होते हैं, क्लोज करने के लिए क्रेडिट लिखते हैं। कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्रेडिट में होते हैं, क्लोज करने के लिए डेबिट में लिखते हैं। ये तो हो गई जनरल नॉलेज। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, इनको क्लोज तो करते हैं सर, तो ये कैसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस? मेरे बच्चों, इनको क्लोज करने के लिए हम एक टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं। अजराह मजाक बच्चों को समझाने के लिए मैं उस टेम्परेरी अकाउंट को एक ग्राउंड कहता हूं, एक मैदान जंग कहता हूं, ताकि बच्चे अच्छे से समझ जाएं और याद रखें। मैदान जंग, जी हाँ, वो मैदान जंग, वो मैदान जंग जहां जंग होगी, वो मैदान जंग जहां जंग होगी, तमाम एक्सपेंस, तमाम कॉन्ट्रा एक्सपेंस, तमाम रेवेन्यू और तमाम कॉन्ट्रा रेवेन्यू की। अजराह मजाक मैदान जंग कह रहा हूं प्यारे बच्चों, अदरवाइज ये एक अकाउंट है। ये एक अकाउंट है और इस अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को ला के क्लोज करेंगे। इस अकाउंट को बहुत सारी किताबों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। मैं और सरशाद इसे पढ़ाते हुए अक्सर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट कहते हैं, और इसे इनकम समरी के नाम से भी लिखा जाता है। आप जिस नाम से पुकारना चाहें पुकारें, हमें एतराज नहीं होगा। इस और याद रखिएगा कि ये एक टेम्परेरी अकाउंट इस सेंस में है कि इस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम ओनर्स के हवाले कर देंगे तो ये अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो हम इस अकाउंट में क्या करेंगे, हम इस ग्राउंड में, हम इस अकाउंट में तमाम एक्सपेंस, तमाम कॉन्ट्रा रेवेन्यू, तमाम कॉन्ट्रा एक्सपेंस, तमाम रेवेन्यू में जो जो चीजें होंगी उन्हें लाके यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अमाउंट यानी कुछ शेयर करने लगा हूँ, इस उम्मीद से कि आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, समझेंगे, और जो लोग बाद में लेक्चर देखेंगे अल्लाह के हुक्म से वो भी कोशिश करेंगे। फर्ज कीजिए कि मेरे तमाम एक्सपेंसेस जो डेबिट में थे, मैंने उन्हें इस अकाउंट में लाके लिखा। तो अगर एक्सपेंस डेबिट में होते हैं तो मैंने एक्सपेंसेस को तो क्रेडिट किया होगा,
तो मैंने डेबिट क्या लिखा होगा, डेबिट मैंने लिखा होगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम समरी अकाउंट। फिर कह रहा हूं ये वाली बात, जितने भी एक्सपेंसेस थे मैंने सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट में लिख दिया। अब अगर मैं सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट में लिख दूंगा तो डेबिट में क्या लिखेंगे सर, क्योंकि मैंने कहा ना मैं सारे एक्सपेंस को कहां बंद करूंगा, इस ग्राउंड में, इस मैदान जंग में लेके जाऊंगा। तो एक्सपेंस डेबिट में है, मैदान जंग में लेके जाऊंगा तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट या इनकम समरी अकाउंट। सर ये क्या शो करेगा, ये तो आप बताओ ना अकलमंदी से। अगर सारे एक्सपेंस डेबिट में 5,000 थे, मैंने सारे एक्सपेंस क्रेडिट कर दिए, तो डेबिट में मैंने लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 रुपए। और ये 5,000 क्या शो कर रहा होगा, ये 5,000 मेरे एक्सपेंसेस का सम शो कर रहा होगा। एग्री? आप मुझे मैसेज करके भी जवाब दे सकते हैं और अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। कहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज बोलिएगा जरूर, वरना मेरा लेक्चर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर आप समझ ना सके तो। अच्छा बच्चों, इसका मतलब है मैंने तमाम एक्सपेंसेस को इस अकाउंट के अंदर डाल दिया और एक्सपेंसेस का सम है बिल फर्स्ट 5,000। फिर मैंने कहा भाई रेवेन्यूज यानी इनकम, इनकम कहाँ होती है, क्रेडिट। मैंने कहा इसे भी क्लोज करता हूँ। इनकम अगर क्रेडिट में होती है, क्लोज करने के लिए कहाँ लिखूं मेरा बेटा, आप लोगों ने बोला सर डेबिट में लिखिए, तो मैंने तमाम इनकम को डेबिट में लिखा और प्रॉफिट एंड लॉस या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्रेडिट में लिख दिया। और इनकम आ गई 4,800। सर आपने इस पे माइनस की साइन क्यों लगाई है, इसलिए कि भाई दोनों मैच थोड़ी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। एक्सपेंस इनकम के अगेंस्ट होता है, दोनों प्लस नहीं हो सकते, बल्कि दोनों एक दूसरे को मारेंगे। तो आज एक्सपेंस के फौजी ज्यादा हैं, इनकम के फौजी कम, या यूं भी कह सकता हूं एक्सपेंस के अमाउंट ज्यादा, इनकम के अमाउंट कम। तो बिजनेस को क्या होगा बताओ, लॉस होगा। मुझे प्रॉफिट और लॉस के अमाउंट से कोई गर्ज नहीं है, सही है। मुझे माइनस और प्लस से कोई गर्ज नहीं है, बल्कि मुझे इस बात से गर्ज है कि आज बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर 5,000 रुपए का खर्चा है मेरा बच्चा और 4,800 की इनकम, तो बिजनेस को 200 रुपए का क्या हुआ, यकीनन आपका जवाब है सर 200 रुपए का लॉस हुआ। लॉस। बिल्कुल सही। तो वो 200 रुपए लॉस किस अकाउंट में पड़ा है, अकाउंट भी कह सकता हूं, ग्राउंड भी कह सकता हूं। ग्राउंड मजाक में कहता हूं समझाने के लिए, लेकिन अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। क्या वो इस अकाउंट में पड़ा रहेगा, नहीं। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, किसे मिलेगा, ओनर को। अब सोचने की बात यह है कि वो 200 रुपए किस साइड पे होगा। तो आइए इसके लिए मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल, मैंने अमाउंट्स की मदद से नहीं, विदाउट अमाउंट बनाई है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए क्लोजिंग एंट्री के अब डेमोस्ट्रेशन पे चलते हैं। हम क्लोजिंग एंट्री बाकायदा जर्नल जर्नल में बनाएंगे प्रॉपर अंदाज में। किस सवाल की बनाएंगे जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। मिसाल के तौर पे एक फर्म, जो भी फर्म का नाम, बिजनेस का नाम, जर्नल जर्नल, डेट पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट के कॉलम बन जाएंगे बच्चों। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और ये कब करूंगा, क्लोजिंग बनती है हमेशा साल के आखिरी दिन, तो मैं दिसंबर 31 या जिस दिन ईयर एंड हो रहा होगा वो यहाँ लिखूंगा मेरे बच्चों। उसके बाद मैं कहूंगा तमाम एक्सपेंस डेबिट में होते हैं ना, तो मैं तमाम एक्सपेंसेस को अभी क्या समझा रहा था आपको, क्लोज करने के लिए कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिखा है आपने, अरे मेरा मेरा बेटा दिल की निगाह से देखो। अब मैं नाम लूंगा, आप बोलोगे हाँ सर आप तो सही बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको ये ई नहीं लिखा नजर आ रहा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। यहाँ आपको लिखा नजर आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन इन क्रेडिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। क्या आपको ये सब नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब तो आपको यही होना चाहिए यस सर। इसका मतलब है हमने सारे एक्सपेंसेस के अमाउंट जो कि डेबिट में होती हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ है, अरे एक्सपेंस होते ही डेबिट में, तो सर सवाल में लिख के देगा, चाहे वो साइड बताए या ना बताए, अंडरस्टूड। एक्सपेंस होते ही डेबिट में है, मैं तमाम एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दूंगा उनके अमाउंट से। अब अगर एडजस्टमेंट में अमाउंट होगी तो प्लस माइनस करके करूंगा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट क्रेडिट कर दूंगा। तो सर ये कहां से आया, तमाम एक्सपेंसेस जब क्रेडिट हुए तो उन्हें आपस में किया प्लस, और ये बना एक्सपेंस का सम। अब तो आप मुझे बता सकते हैं ये 500 रुपए किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यकीनन आपका जवाब है ये एक्सपेंसेस के टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी ना ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है,
ये एक्सपेंसेस का टोटल है। ओके, इसके बाद मेरा बच्चा अब मैं क्या क्लोज करूंगा? क्या यहाँ सिर्फ एक्सपेंस होंगे? नहीं, यहाँ कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी है इसके अंदर। क्या है? मैंने बोला कॉन्ट्रा रेवेन्यू। सर ये कहां से आ गया अचानक? अरे कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी तो डेबिट में होते हैं भाई। रेवेन्यू कहाँ होता है? यकीनन आप दिल में कह रहे होंगे सर क्रेडिट होता है। अगर रेवेन्यू क्रेडिट होता है तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी क्रेडिट होगा क्या? नहीं, कॉन्ट्रा रेवेन्यू डेबिट में होता है। तो एक्सपेंस के साथ कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी क्लोज कर रहे हैं और कॉन्ट्रा रेवेन्यूज भी क्रेडिट में लिख दिए जाएंगे इन्हीं के साथ। और ये एक्सपेंस और कॉन्ट्रा रेवेन्यू का सम है 500 रुपए, यानी बिजनेस के 500 रुपए के एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, अब सर सर आप कुछ बोलना, आवाज नहीं आ रही। जी बच्चों, आप में से मुझे कोई बताएगा आपने मुझे आखिरी कहाँ तक सुना? क्योंकि मेरा माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं आपने मुझे कहाँ तक सुना है। तो अगर आप काइंडली मुझे बता दें तो फिर मैं उसी हिसाब से आगे वहीं से कंटिन्यू करूँगा। आपने मुझे कहाँ सर तक आपने सुना? बताया था कि जो डेबिट है, सर जी आपने बताया था जो डेबिट साइड है वो क्या नाम है, टोटल है। ठीक आपने है, बताया था जो ओके। डेबिट साइड है वो सारे एक्सपेंसेस का एक्सपेंसेस टोटल का है। सम है, ठीक है, यही बोला ना, ठीक है। एक्सपेंसेस का सम है ये। अच्छा, जी सर, जी। मैंने साथ में ये भी बोला, अगर ये सुना आपने अच्छी बात, नहीं सुना तो ये भी सुन लें। रेवेन्यू कहाँ होते हैं मेरा बेटा? क्रेडिट में। तो रेवेन्यू तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी क्या क्रेडिट में होंगे? नहीं, कॉन्ट्रा रेवेन्यू डेबिट में होंगे। तो एक्सपेंस के साथ कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी क्रेडिट हुए हुए हैं यहाँ। और कॉन्ट्रा रेवेन्यू दो ही होते हैं आमतौर पे, एक सेल्स रिटर्न और एक सेल डिस्काउंट। और वो होते डेबिट में, उन्हें भी क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया। तो ये अमाउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का सम आ गया 500। अभी ना प्रॉफिट है ना लॉस है, बस ये एक्सपेंसेस का सम है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरी आवाज गायब हो फौरन आप लोग बोलिएगा कि सर आवाज नहीं आ रही, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद मेरे बच्चों हम इनकम को क्लोज करेंगे और इनकम के साथ कॉन्ट्रा एक्सपेंस, क्योंकि इनकम भी क्रेडिट में होती है और कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी क्रेडिट में होता है। क्योंकि एक्सपेंस डेबिट में होता है तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्रेडिट में होता है। अब मैं इन दोनों को क्लोज करूंगा। तो इनकम क्रेडिट में होती है तो मैं क्लोज करने के लिए कहां लिखूंगा? बोलो बच्चों, डेबिट। अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसा नाम लिखा है आपने? अरे ये डेमोस्ट्रेशन बनाया है भाई तुम्हें समझाने के लिए। मैंने सेल्स डेबिट में लिखा, मैंने कमीशन इनकम डेबिट में लिखा, मैंने इंटरेस्ट इनकम डेबिट में लिखा, मैंने रेंट इनकम डेबिट में लिखा, मैंने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट में लिखा, और मैंने परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट डेबिट में लिखा। अगर आपको नहीं समझ आता तो बोले कि क्यों लिखा? क्योंकि ये रेवेन्यूज थे हमारे और दो इसमें कॉन्ट्रा एक्सपेंस थे, और ये सब चीजें क्रेडिट में पाई जाती हैं और मैंने क्लोज करना चाहता हूं तो मैंने इन सबको डेबिट किया। अब इन सब का सम बिल फर्स्ट कर लीजिए 550 रुपए है। अब बताइए, अगर ये 550 रुपए है तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? जी हुजैफा, आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज कीजिए। ये 550 रुपए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने हैंड रेस किया हुआ है ना हुजैफा, अगर कोई सवाल है तो सवाल कीजिए, वरना 550 जी रुपए जी। इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 550 रुपए इनकम है तो ये 500 रुपए क्या है मेरा बेटा? एक्सपेंस। क्या आप मुझे बता सकते हैं बिजनेस के एक्सपेंस ज्यादा हैं या इनकम? यकीनन आपका जवाब होगा सर इनकम। इनकम।
और इनकम किस साइड पे ज्यादा है मेरा बेटा? क्रेडिट साइड। तो मैं यही कहूंगा ना कि आज बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ यकीनन। यस यस सर, क्यों? क्रेडिट साइड। क्योंकि इनकम ज्यादा है। तो क्या यस 550 रुपए सर। प्रॉफिट हो गया मेरा बेटा? नहीं, नहीं, प्रॉफिट हुआ 50 सिर्फ रुपीज। कितना हुआ? 50 रुपीज। अच्छा, अब हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये 50 रुपीज कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है। देखिए, मैंने आपसे बोला शाद भाई भी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी पढ़ाते हैं, मैं भी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिखता हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि इसके दो और नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम समरी अकाउंट। तो अब आप बता सकते हैं कि ये 50 रुपीज प्रॉफिट किस अकाउंट में पड़ा है? यकीनन आपका जवाब होना चाहिए सर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा है, इनकम समरी अकाउंट में पड़ा है। अब अगले सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, लिखकर या बोलकर, जैसे आपको मुनासिब लगे। ये किस साइड पर पड़ा हुआ है? ये किस साइड पर पड़ा हुआ है? क्रेडिट साइड। एक्सीलेंट, ये क्रेडिट साइड पर है। सर बाकी लोग सोच रहे होंगे सर इन्होंने कैसे बता दिया? अरे एक्सपेंस डेबिट में 500 और क्रेडिट में 550, तो 500 डेबिट के और 500 क्रेडिट के कैंसिल हो गए। क्रेडिट में अभी भी 50 रुपए ज्यादा है, मैं इस 50 रुपए को प्रॉफिट कह रहा हूं, तो ये प्रॉफिट 50 रुपए इसमें पड़े रहने दूं और मालिक को बोलूं तुम इसको देख देख के खुश हो, तालियां बजाओ? अरे नहीं ना, 50 रुपए मालिक को दूंगा तो इस 50 रुपए को एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से निकाल लूंगा, ग्राउंड में से निकाल लूंगा। ये ग्राउंड था ना, याद है? इसमें 5,000 रुपए, बल्कि 500 कर लेते हैं, 500 रुपए एक्सपेंस और 550 रुपए इनकम। तो ये प्लस तो हो नहीं सकते, यकीनन माइनस होंगे मेरा बेटा, है ना? तो हमने एक मिनट जरा, आप लोगों को अगर आवाज का मसला ना हो रहा हो, आवाज जाए तो मुझे प्लीज बताइएगा फौरन। वैसे तो आपको आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने माइक को जरा मुनासिब कर लूं। ओके, तो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल जी मेरे बच्चों। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 500 रुपए एक्सपेंस और 550 इनकम, क्या ये प्लस होंगे? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि भाई ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, और इनकम ज्यादा है, तो 50 रुपए आज इसमें बचे, तो मैं ये निकाल कर किसको दूं? ओनर को। प्रॉफिट जब मालिक को मिलेगा तो मालिक का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बताइए सोचकर। जब ये 50 रुपए मैं मालिक को दूंगा प्रॉफिट के, तो ये प्रॉफिट मालिक के कैपिटल को बढ़ाएगा ना। और ये 50 रुपए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में किस साइड पे? क्रेडिट। तो जब मैं ये मालिक को ट्रांसफर करूंगा तो ये क्रेडिट से कहां चला जाएगा मेरे बच्चों? यकीनन आपका जवाब होगा सर इसे डेबिट होना चाहिए। तो हमने इसको एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट से उठाकर अब कहां लिखा? डेबिट। ये एंट्री बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 50 रुपए से। और क्योंकि ये 50 रुपए हम क्या कह रहे थे? प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किसको मिलेगा? मालिक को, और मालिक को मिलेगा तो उसके कैपिटल में होगा इजाफा, और कैपिटल बढ़े तो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो ये एंट्री बनेगी तीसरी, और ये किस चीज की एंट्री है? प्रॉफिट को मालिक के हवाले करने की। ये हो गई एक सिचुएशन। अब मैं सिचुएशन को चेंज करूंगा, प्लीज आप साथ रहिएगा दिमागी तौर पर, कोई बात समझ में नहीं आया तो फौरन पूछिएगा। अगर फर्ज कर लें कि एक्सपेंसेस, इनकम का सम है 500 और एक्सपेंसेस का सम है 520, जनाब अली अब बताइए प्लीज कि आज एक्सपेंस ज्यादा है या इनकम? अब एक्सपेंस। एक्सपेंस ज्यादा है, तो किस साइड पर ज्यादा है मेरा बेटा? डेबिट साइड। डेबिट साइड। कितने रुपए ज्यादा? 20 रुपए। 20। बिजनेस को क्या हुआ? यकीनन आपका जवाब लॉस। लॉस। और लॉस डेबिट में है तो क्लोज करने के लिए उसे कहां फेंकूं? क्रेडिट में। क्रेडिट। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 20 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, और क्योंकि ये लॉस है तो लॉस मालिक के कैपिटल को कम करेगा। और कैपिटल जब भी कम होता है प्यारे बच्चों, कैपिटल जब भी कम होता है प्यारे बच्चों, वो डेबिट होता है हमेशा। तो कैपिटल डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, 20 रुपए से ये एंट्री बनेगी। इसका मतलब है एक वक्त में या तो प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ेगा या लॉस होने से कैपिटल कम होगा। दोनों एंट्री ना बना लेना खुदारा, एक एंट्री बनेगी या तो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या लॉस की वजह से कैपिटल कम होगा। बताइए आपको प्रॉफिट लॉस समझ आया? यानी ये तीसरी एंट्री बेस करेगी पहली और दूसरी एंट्री पर। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एक्सपेंसेस का सम 500 हो और हमारे रेवेन्यू का सम भी 500,
तो हम कहेंगे तीसरी एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? जितने के एक्सपेंस उतने की इनकम, बिजनेस को प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, तो हम कहेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। डेबिट में भी 500 और क्रेडिट में भी 500, जीरो हो गया ये अकाउंट। और कैपिटल को ना बढ़ाना है और ना कम करना है। अरे एक चीज पूछूं जी प्लीज। सर, अनंत कमीशन आएगा? पहले आप मुझे अनअर्न्ड कमीशन की नेचर बताओ। जी हुजैफा। इनकम वो बेटा अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी होता है मेरा बेटा, यस सर, यस और सर। लायबिलिटी तो परमानेंट अकाउंट है, वो क्लोज नहीं होती है। सही है मेरा बेटा। ओके। चलें वापस चलें। अब आप सोच रहे होंगे सर ओके। 3 एंट्री तो आपने समझा दी, ये क्या है चौथी एंट्री, ये कैसी एंट्री है? तो जरा डेमोस्ट्रेशन पे वापस आए। मैंने कहा था क्या क्या अकाउंट परमानेंट है। एसेट, एसेट के साथ कॉन्ट्रा एसेट भी परमानेंट है, लायबिलिटी परमानेंट है, क्लोज नहीं होती, और कैपिटल परमानेंट है। लेकिन कैपिटल के बाद जो एक और अकाउंट है, कौन सा? ड्राइंग। ड्राइंग किस साइड पे रिकॉर्ड होती है, क्या आप बता सकते हैं? आप जानते हैं मेरा बेटा? ड्राइंग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। तो ड्राइंग को भी ईयर एंड पर क्लोज करते हैं अगर वो क्वेश्चन में गिवन हो। तो क्योंकि वो डेबिट में होती है तो उसे क्लोज करने के लिए कहां लिखेंगे बताइए? क्रेडिट। तो अगर सवाल में ड्राइंग होगी तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, जो भी अमाउंट दी हुई होगी, और कैपिटल डेबिट कर देंगे मेरा बेटा, जो भी अमाउंट होगी उसी अमाउंट से, एग्जैक्ट ड्राइंग की अमाउंट से। बस क्लोजिंग एंट्री का डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। वक्त हमारे पास बहुत कम है, मुकाबला इंतहाई शदीद सख्त है। पहला वर्कशीट का सवाल मुझे अगर आप जल्दी से बताएं तो मैं आपको क्लोजिंग एंट्रीज अभी के अभी बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हमने पहला क्लोजिंग एंट्रीज का सवाल कौन सा पढ़ाया आपको हुजैफा, कुछ याद है? मुझे ऐसा लगता है 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने, यही पढ़ाया है। वर्कशीट का पहला सवाल। अगर आप कहते हैं जी सर यही पढ़ाया है, तो मैं इस सवाल की क्लोजिंग एंट्रीज बनाकर दिखाता हूं आप सबको, इस भरोसे से कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप समझ जाएंगे। लेकिन बेटा इसकी एडजस्टमेंट अगर आपके पास नहीं बनी हुई, ये मैंने बनाई हुई है वैसे तो, ये देख लें, स्क्रीन पे ले आता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर चाहें तो इसका, जिन्होंने पहले नहीं बनाई हुई है खुदा ना खास्ता। क्योंकि अगर आपने ये एंट्रीज नहीं बनाई हुई तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा जो मैं पढ़ाऊंगा। सही है? तो ये, और ये एसेट और रेवेन्यू मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है आगे, ये हम लिखते नहीं है इस एंट्री में। सही है? अच्छा, अब ये एंट्रीज अगर हमारे सामने होंगी तो हम यानी क्लोजिंग एंट्री भी एडजस्टिंग को देखते हुए बनती हैं और ट्रायल बैलेंस को देख के। तो आइए मैं आपको क्लोजिंग एंट्रीज बनवाता हूं। क्लोजिंग एंट्रीज के लिए हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास एक डेमोस्ट्रेशन बना हुआ है, नहीं बल्कि ये सवाल ले लेते हैं और मैं आपको इसकी क्लोजिंग एंट्री बना के दिखाता हूँ वर्कशीट वाले सवाल की। वर्कशीट, ये वर्कशीट का सवाल है। वर्कशीट से पहले हम इसको कॉपी कर देते हैं, ये लीजिए। 2018 प्राइवेट, और ये क्वेश्चन 1 क्लोजिंग। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर क्लोजिंग मांगी भी है या नहीं इस सवाल में? अरे मुझे इससे गर्ज नहीं है कि उसमें उसने पास पेपर में क्लोजिंग मांगी है या नहीं, मैं तो आपको प्रैक्टिस की नियत से सिखा रहा हूं। आए चेक भी कर लेते हैं सेफ साइड। 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। वाह भाई वाह, क्या नसीब है हमारे। क्वेश्चन 1 में तो वर्कशीट है, जरा क्वेश्चन 2 देखिएगा प्लीज सब बच्चे। क्वेश्चन 2 अगर आप देखें तो उसमें लिखा है क्वेश्चन 1 से डेटा लो, क्वेश्चन 1 की एडजस्टिंग एंट्रीज बनाओ, रिवर्सिंग बनाओ और क्लोजिंग। एडजस्टिंग मेरा बेटा ये बनी हुई है मेरा बच्चा आपके सामने सारी, ये बनी हुई मेरा बच्चा, ठीक है। और क्लोजिंग इंशाल्लाह भी हम बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। यहां मैं यहां लिख देता हूं, ये है 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर
1, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि हम फेयर पेपर में बनाएंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद बनाएंगे हम क्लोजिंग और रिवर्सिंग इंशाल्लाह। आई होप आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जो बच्चे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं वो लाजमी वीडियो को दोबारा सुन लें, या कोई सवाल है तो पूछ लें। चलिए, अब मैं सवाल की क्लोजिंग बनाऊंगा, लेकिन मैं फिर बड़े अदब से कह रहा हूं कैसे बनेगी क्लोजिंग। 5 ईयर अपने सामने रखिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे 5 ईयर से देख के नहीं बताएंगे तो फिर मुझे मजबूरन वर्कशीट से देखना पड़ेगा, और मैं यहां से देखूंगा तो आपके दिल में ख्याल आएगा कि ये तो वर्कशीट से देख देख के बना रहे हैं। 10 मिनट हमारे पास हैं, कोशिश करनी है कि 10 मिनट में बन जाए। नहीं बन सकी तो मैं फिर दोबारा से मीटिंग शुरू कर लूंगा, लेकिन कोशिश ये हम इसमें बनाएं। अच्छा, अब कैसे बनाएंगे आप ये जल्दी जल्दी अगर साथ साथ लिख सकते हैं लिखें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। 2018 प्राइवेट क्वेश्चन 1 अपने सामने रखे हैं, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 2। और बताइए कब बनाएंगे क्लोजिंग? दिसंबर 31 2018। तो आप इसको पहले कर दीजिए, 2018 दिसंबर 31 पहली क्लोजिंग एंट्री बनेगी। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, अमाउंट नहीं पता। और अब अकाउंट जो है वो आप जैसे जैसे मुझे बताते जाएंगे मैं आपसे पूछ पूछ के लिखता जाऊंगा, सही है? और अमाउंट भी इंशाल्लाह आपसे पूछ पूछ के लिखेंगे। फिलहाल मैं ये अमाउंट मिटा देता हूँ, ये मैंने कॉपी किया है क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अब जो जो नाम होगा वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। चलिए, सबसे पहला नाम बताइए, वैसे लिखा क्या है ट्रायल बैलेंस में? कैश, नेचर एसेट लेफ्ट, अकाउंट रिसीवेबल नेचर एसेट लेफ्ट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इसके आगे कुछ लिखा नहीं है मेरा बेटा। जिस सवाल के ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन ना हो, गौर से सुनिएगा प्लीज, जिस सवाल के ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन ना हो, ये बात मैं बता चुका हूं वर्कशीट पढ़ाते हुए। कोई फिर भी नन्ना बने तो क्या करूं, अब इलाज तो नहीं हो सकता इस उम्र में, लेकिन कोई बात नहीं, हम फर्ज अदा कर देते हैं। जिस सवाल की के ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन ना हो, वहां 90% मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमेशा ट्रायल बैलेंस वाली ओपनिंग होती है। और इस बात की अगर किसी को दलील या सबूत चाहिए तो ये सवाल है, ये ओपनिंग है 1,24,000, मैंने ओपनिंग अपने पास से जानबूझ के लिखा था। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की नेचर एक्सपेंस होती है मेरा बेटा, तो मैं इसकी अमाउंट यहाँ लिखने लगा हूँ 1,24,000। किसी को एतराज हो तो जरूर एतराज करे, मैं समझाऊंगा अल्लाह के हुक्म से, डांटूंगा नहीं आपको। और कोई बच्चा बोले सर यहाँ पे भी तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी, आपने इसमें प्लस नहीं किया। ओ भाई, ये एंडिंग है और जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो ओपनिंग है, सही है? एंडिंग के ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ता हूँ। अगला नाम है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसकी नेचर एसेट है, छोड़ दिया। ऑफिस सप्लाईज भी मेरा एसेट है, छोड़ दिया। बिल्डिंग मेरा एसेट है, छोड़ दिया। इक्विपमेंट मेरा एसेट है, छोड़ दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मेरा कॉन्ट्रा एसेट है। तो कॉन्ट्रा एसेट तो क्लोज नहीं होते, जब एसेट क्लोज नहीं होते तो कॉन्ट्रा एसेट भी क्लोज नहीं होते। ओके, इक्विपमेंट, इसके बाद है एंड ऑन इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, ये भी मेरा कॉन्ट्रा एसेट है। अकाउंट पेबल मेरी लायबिलिटी है, ये भी क्लोज नहीं होती। दानिश कैपिटल मेरा कैपिटल है, ये भी क्लोज नहीं होता। दानिश ड्राइंग, यस एग्जैक्टली क्लोज होती है, लेकिन कब क्लोज करते हैं जरा देखना। डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन के मुताबिक मैंने ड्राइंग को चौथी एंट्री में क्लोज करना सिखाया, तो मैं जरूर क्लोज करूंगा इसे, लेकिन अभी क्लोज नहीं कर रहा फिलहाल। अभी मैं एक्सपेंसेस और कॉन्ट्रा रेवेन्यू ढूंढ रहा हूं। चलिए अगला नाम पढ़ते हैं। ड्राइंग के बाद सेल्स, सेल्स हमारी इनकम है, यकीनन क्लोज करेंगे, लेकिन अभी मैं एक्सपेंस क्लोज कर रहा हूं, तो मैंने कहा फिलहाल डेबिट वाली चीजें क्रेडिट में लिखते जाओ, बाद में इसे भी लिखेंगे इंशाल्लाह। सेल्स के बाद अगला नाम है सेल्स रिटर्न, यस। सेल्स रिटर्न कहाँ होता है मेरा बच्चा? डेबिट। हम उसे खत्म करने के लिए कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। तो आप भी लिख लीजिए प्लीज, वक्त कम है। सेल्स रिटर्न क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न की अमाउंट क्वेश्चन में देखें, सेल्स रिटर्न की अमाउंट है 10,400, लिख दी। क्या ये एडजस्टमेंट में है? ये एडजस्टमेंट आपके सामने ले आया मैं, आपके पास नहीं बनी हुई तो यहाँ देख लें। सेल्स रिटर्न किसी एडजस्टमेंट में ना डेबिट है और ना क्रेडिट, तो मैंने एज इट इज अमाउंट को क्रेडिट में लिख दिया। आइए वापस ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं। खुदारा आप ये मत देखें यहाँ क्या लिखा है, मैं ट्रायल बैलेंस देख रहा हूँ प्योरली। सेल्स रिटर्न के बाद इत्तेफाक से देखें परचेजेस है 3,80,000, तो मैंने भी यहाँ परचेजेस लिखा 3,80,000। लिखने से पहले एक नजर सेफ साइड एडजस्टमेंट चेक करूंगा, किसी एडजस्टमेंट में परचेजेस डेबिट या क्रेडिट तो नहीं हुआ। कभी कभी करेक्शन ऑफ एरर भी आ जाता है, तो मुझे परचेजेस नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा ओके, जो सवाल में है वही लिख दो, 3,80,000। किसी भी तकलीफ की सूरत में आपने फौरन चीख मारनी है अनम्यूट करके, तो मैं इंशाल्लाह आपको दवाई दूंगा। ओके, इसके बाद अगला नाम पढ़ते हैं परचेजेस के बाद मेरा बेटा। परचेज रिटर्न, क्या ये भी क्लोज कर दूं साथ? नहीं भाई, ये तो इनकम के साथ क्लोज होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस है।
अभी हम एक्सपेंस और कॉन्ट्रा रेवेन्यू को क्लोज कर रहे हैं, इसे लेफ्ट कर दिया। और अगर आप नहीं जानते तो भाई आपको ये जानना चाहिए, आप बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं कि परचेज रिटर्न क्रेडिट में होता है, इसे क्लोज करते हुए डेबिट लिखते हैं। अभी मैं डेबिट वाली चीजों को क्रेडिट लिख रहा हूं, राइट। अगला नाम पढ़ते हैं परचेज रिटर्न के बाद, ट्रांसपोर्टेशन इन। यस एग्जैक्टली लिखा जाएगा। आइए लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन। सर कितना लिखेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कितना है, 9,800, 9,600, यही है ना, मुझे बता दीजिएगा जरा, आंखें खराब हो रही हैं। 9,600। यस और मुझे एडजस्टमेंट में ट्रांसपोर्टेशन इन कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अगर नजर आता तो मैं प्लस या माइनस करता। उसके बाद अगला नाम पढ़े ट्रांसपोर्टेशन के बाद, सैलरी एक्सपेंसेस। तो मैंने कहा ओके सैलरी एक्सपेंसेस अभी लिख देते हैं, लिख दिया सैलरी एक्सपेंसेस। और कहा सैलरी एक्सपेंस के अमाउंट ट्रायल बैलेंस में पहले से है 80,800, लेकिन क्या एडजस्टमेंट में है, अगर हुई तो मैं प्लस माइनस करूंगा, यस है। तो अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, तवज्जा। सैलरी एक्सपेंस लिखकर इसके आगे ब्रैकेट ऑन कर ली ताकि पेपर चेकर को समझ आए कि हमने कैसे अमाउंट लिखी। सैलरी एक्सपेंस 80,800, अब प्लस या माइनस वो आपसे पूछता हूं, प्लस या माइनस वो आप बताना मुझे कैसे। सैलरी एक्सपेंस बताओ यहाँ डेबिट में है या क्रेडिट में, यकीनन आपका जवाब डेबिट डेबिट। और मेरा डेबिट बेटा में। वो जो सवाल में सैलरी एक्सपेंस लिखा है, अगरचे के वहां लिखा नहीं है ये कहाँ है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं वो कमबख्त भी कहाँ होता है, डेबिट में तो वो सवाल में लिखा हुआ भी डेबिट में है, एडजस्टमेंट में भी डेबिट में है, तो मैंने दोनों डेबिट्स को आपस में दिया, कंबाइन कर प्लस दिया। प्लस किया, कर दिया। और प्लस करके मैंने यहाँ 90,800 लिख दिया। खुदारा समझ नहीं आया तो पूछेगा, वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा आपके क्लास में बैठने का, आने का। मनाल आप कुछ कह रही हैं बट आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। मनाल अगर आप कुछ कह रही हैं, 1 मिनट रुक प्लीज, मैं जरा स्पीकर चेक कर लूं कि आवाज क्या आ रही। जी चल रहा है स्पीकर, आप कुछ कहेंगे तो यकीनन मेरे पास आवाज आएगी। ओके बच्चों, और मेरी आवाज जैसी बंद हो प्लीज बता देना। 3 मिनट रह गए, मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में हम खत्म कर पाएंगे ये, तो दोबारा मीटिंग के लिए जहनी तौर पे तैयार हो जाएं। जैसे ये मीटिंग खत्म होगी मैं फौरन विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड मीटिंग शुरू कर दूंगा दोबारा, आप फौरन आ जाइएगा, तशरीफ ले आइएगा। मनाल आप कुछ कह तो रही हैं बट आपका माइक काम नहीं कर रहा, अब आप अपने एंड पे चेक करें, क्योंकि आपकी आवाज मुझे आ ही नहीं रही है, किसी और को भी नहीं आ रही शायद मनाल की आवाज। मनाल को मैसेज कर दें एमन और अनम, अगर आप लोगों ओके के सर। कांटेक्ट में है। सही है, ओके। अच्छा जी, अब सैलरी एक्सपेंस के बाद अगला अकाउंट देखते हैं हम। अगला अकाउंट सैलरी एक्सपेंस के बाद ट्रायल बैलेंस में जाएं वापस, हमें नजर आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मैंने कहा ओके मिसलेनियस एक्सपेंस लिख देते हैं, ये कौन से मसले वाली बात है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख दिया। और कहा मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 2,200। आप यकीनन बोलेंगे सर आपने फौरन छाप दिया, क्योंकि मुझे पता है आज मुझे मिसलेनियस एक्सपेंस यहाँ किसी भी एंट्री में नजर नहीं आ रहा, ना डेबिट में और ना क्रेडिट में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अब मुझे ट्रायल बैलेंस में एक भी खर्चा नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अगर ट्रायल बैलेंस में खर्चा नहीं है तो अब खर्चा कहां जाके ढूंढूं, ट्रायल बैलेंस में तो खत्म हो गए ना खर्चे, तो वो जो हमने खूबसूरत सी बनाई हुई है बोलो क्या, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। एडजस्ट इसमें खर्चा ढूंढेंगे। बताओ सबसे पहली एडजस्टमेंट में डेबिट में क्या नजर आया, इंश्योरेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस। एक्सपेंस है, क्लोज होना चाहिए, डेबिट साइड पर है, क्लोज करते हुए यस कहां फेंकूं, क्रेडिट। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट में लिखने लगा हूं। क्या इंश्योरेंस एक्सपेंस पहले कभी लिखा है, नो अगर अगर लिखा होता तो मैं दोबारा नहीं लिखता, लेकिन नहीं लिखा तो मैंने कहा इंश्योरेंस एक्सपेंस 2,400 रुपए क्रेडिट में लिख दो। इंश्योरेंस एक्सपेंस 2,400 क्रेडिट में लिख दिया क्योंकि वो डेबिट में था। इसके बाद मैंने कहा और भी खर्चे हैं, आओ चेक करते हैं। चेक करेंगे तो पता चलेगा क्या ये खर्चा है मेरा बेटा। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस तो हमारा एसेट है, छोड़ दिया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, यस इट इज ऑल्सो अवर एक्सपेंस, डेबिट में है, खत्म करने के लिए कहां लिखूं, क्रेडिट। तो आप सब ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 1,000 रुपए क्रेडिट में लिख रहे हैं यकीनन। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट में लिख दिया 1,000 रुपए।
सर ट्रायल बैलेंस में नहीं है ये। अरे ट्रायल बैलेंस में पहले से होता तो मैं पहले ही लिख लेता ना और प्लस माइनस करता। जैसे सैलरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में पहले से था तो मैंने वो लिखा था और उसमें एडजस्टमेंट वाली अमाउंट को प्लस किया था। बट ये सब चीजें नहीं थी वहां, ये डायरेक्ट एडजस्टमेंट से देख रहे हैं और हम छाप रहे हैं। इसके बाद बताओ अगला नाम सैलरी एक्सपेंस, वो हम कहेंगे ऑलरेडी हम प्लस करके लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑफिस सप्लाईज के बाद अगला नाम पढ़ो, सैलरीज एक्सपेंस के Depreciation बाद। expense. यस 4800 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4800। ओके आगे बढ़ता हूं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद सर ये क्या दो डेप्रिसिएशन? जी दो हैं, हम चाहें तो प्लस करके भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो